बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी बुक प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ELTR 212 में आज हम सातवां चैप्टर पढ़ेंगे। तो सातवां चैप्टर पढ़ने से पहले इसमें देखते हैं कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। ये ट्रांसमिशन लाइन है। अंडरस्टैंड द टर्म ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है जी। इसमें हमने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स पढ़ने हैं और ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है वो पढ़ना है। चलो इसको पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इंफॉर्मेशन सिग्नल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। जैसा कि वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर और वेव गाइड ट्रांसमिशन लाइन की मिसालें हैं। नीचे कुछ शक्लें दिखाई हुई हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें सिलेंड्रिकल है, ये रेक्टेंगुलर है, ये मल्टी मोड है, ये सिंगल मोडेड है और ये ओपन वायर कहलाती है। अब एक ऐसी वायर, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी कोई चीज़ जिससे डाटा या हम अपने मालूमाती सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। आम लफ्ज़ों में किसी भी वायर को ट्रांसमिशन लाइन कह रहे हैं। मसलन हमारे घरों में जो केबल की वायर आती है या छतों पे जो डिश लगाई जाती है, डिश से एक वायर LED या टीवी तक आती है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन की मिसालें हैं। या थोड़ी देर पीछे चले जाएं, जब ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ किए जाते थे तो उस वक़्त हर टीवी के साथ छत पर एंटीना लगाना ज़रूरी होता था। अब उस एंटीना से जो वायर टीवी तक आती थी वो भी ट्रांसमिशन लाइन कहलाती थी। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी तरतीब है, एक ऐसी वायर है जिससे एक सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या भेजने के लिए ये या वसूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है ट्रांसमिशन लाइन की अक़साम। इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तीन सूरतों में भेजा जा सकता है। यानी इंफॉर्मेशन या डाटा सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तीन तरीके या तीन शक्लें यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली कौन सी है कि उस डाटा या सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में भेजा जाता है या वसूल किया जाता है। दूसरा क्या है कि लाइट की सूरत में, कि इंफॉर्मेशन या डाटा को हम लाइट की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं या वसूल करते हैं। नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो भी पाकिस्तान में इतनी राइज नहीं है, लाइट वाली राइज हो चुकी हुई है। पिक्सल में वसी पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बहुत कम शाज़ो नज़र, क्योंकि ये एक महंगा प्रोजेक्ट होता है तो इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 वाला इलेक्ट्रिकल वाला, ये तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम है कि एक सिग्नल को दूसरी जगह भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में उसको भेजा जाता है। अब इन तीनों सूरतों या तीनों शक्लों के लिहाज से इलेक्ट्रिकल, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तीन हमने सूरतें पढ़ी हैं, इनके लिए अलग अलग ट्रांसमिशन लाइन इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन अगर इलेक्ट्रिकल की सूरत में सिग्नल है तो उसके लिए वायर्स यूज़ की जाती हैं जो आम वायर्स हैं। नंबर 2, अगर लाइट की सूरत में सिग्नल को भेजने या वसूल करना है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है। ये 253 में हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़ चुके हुए हैं। और नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में अगर भेजना हो तो उसके लिए वेव गाइड का इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आ जाते हैं जी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली वो मकदारें जो उसके बिहेवियर को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्राइमरी लाइन कांस्टेंट कहलाते हैं। इन्हें आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइमरी लाइन कांस्टेंट या प्राइमरी लाइन पैरामीटर्स मंदरजा झैल हैं: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस। एक पंजाबी की बहुत मशहूर मिसाल है जी, वाह पे जाने या राह पे जाने। वाह पे जाने और राह पे जाने कि जब किसी के साथ हम सफ़र करते हैं या किसी से हमें वास्ता पड़ता है तो फिर वो हमें अपना बिहेवियर शो करता है। तो बिल्कुल ये उसी तरह ही है कि जब एक ट्रांसमिशन लाइन है, एक वायर है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर है, चाहे वो वायर है, चाहे वो वेव गाइड है, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, जब उसमें से सिग्नल गुजारा जाता है तो ये वो चीज़ें होती हैं जो वाक़यतन या वाकई उस गुजरने वाले सिग्नल पर असरअंदाज होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? 4 चीज़ें हैं ये। रेजिस्टेंस का हमें पता है,
इंडक्टेंस इंडक्टर है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर का है, और कंडक्टेंस इसका भी हमें पता है। अब पहले मुख्तसर से देख लेते हैं ये होती क्या है। रेजिस्टेंस वो डिवाइस होती है, वो पुर्जा होता है, वो चीज़ होती है जो करंट को गुजरने में रुकावट पैदा करती है। इंडक्टेंस क्या है, ये करंट को गुजरने देता है लेकिन ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। नंबर 3 कैपेसिटेंस, ये अपने अंदर चार्ज स्टोर कर लेता है। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के उलट होता है कि करंट को गुजरने में आसानी फराहम करता है। अब आप लोगों ने ये एक बात याद रखनी है कि ये जो आपके सामने शक्ल नज़र आ रही है इसमें देखें रेजिस्टेंस और इंडक्टर यानी इंडक्टेंस लाइन के ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज़ में है, जबकि कैपेसिटेंस और जी कंडक्टेंस ये ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज़ में, जबकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में वाक़या होती हैं। अब आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस है जी, सबसे पहले जब किसी ट्रांसमिशन लाइन पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो उसकी शिद्दत हमेशा इनपुट सिग्नल से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कंडक्टर में से गुजरते हुए कुछ ना कुछ मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इससे ये ज़ाहिर होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के हर छोटे से छोटे हिस्से में मज़ाहमत की खसूसियात पाई जाती हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन की सरवैया को ज़ाहिर करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का रफ आर इस्तेमाल किया जाता है। इसे ओहम पर किलोमीटर में मापा जाता है, ओहम पर किलोमीटर में मापा जाता है। तो जी सीधी सी बात है, जितनी मर्जी ट्रांसमिशन लाइन अच्छी हो, जितनी मर्जी वायर अच्छी हो, जितना मर्जी कंडक्टर अच्छा हो, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर मौजूद होती है। इसलिए सारे का सारा 100% सिग्नल आउटपुट पे वसूल नहीं होता। इसका मतलब है कि जब सारे का सारा सिग्नल आउटपुट पे वसूल नहीं हुआ तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो करंट गुजरने में रुकावट पैदा कर रही है, वो कहलाती है रेजिस्टेंस, और ये लाइन के हमेशा सीरीज़ में होती है। आगे है जी इंडक्टेंस। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन पर इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है तो उसमें करंट का बहाव होता है, जिसके नतीजे में उसके गिर्द मकनातीसी फ्लक्स पैदा हो जाता है जो कि कॉइल की खसूसियात हैं। लिहाजा इससे ये ज़ाहिर होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के हर छोटे से छोटे हिस्से में कॉइल की खसूसियात पाई जाती हैं। किसी ट्रांसमिशन लाइन के रवैया को ज़ाहिर करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है उसे इंडक्टेंस कहते हैं। इसको ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का हरफ एल इस्तेमाल किया जाता है। इसे हेनरी पर किलोमीटर में मापा जाता है, इसे मापा जाता है जी हेनरी पर किलोमीटर में। अच्छा जी, इंडक्टेंस है, फैराडे लॉ में भी हमने पढ़ा, वैसे भी हम जानते हैं, हमने अक्सर दफ़ा पढ़ा हुआ है कि जब किसी भी वायर को टर्न्स दे के उसमें से करंट गुजारा जाता है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ये एक इंडक्टर की खसूसियात होती हैं। इसलिए जब किसी वायर में से करंट गुजारा जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें इंडक्टर की खसूसियात मौजूद होती हैं, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये भी लाइन के सीरीज़ में होता है। आगे है जी थर्ड है कैपेसिटेंस। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन दो वायर पर मुश्तमिल होती है, ऐसी बात ही है जी, जिन्हें एक इंसुलेटिंग की मदद से लैदा किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का ये स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पर कैपेसिटर की तरह अमल करता है। लिहाजा इससे ये ज़ाहिर होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के हर छोटे से छोटे हिस्से में कैपेसिटर की खसूसियात पाई जाती हैं। किसी ट्रांसमिशन ठीक है जी, आगे चलें जी। ये वाला नहीं था, ये वाला लास्ट पेज है जी। इस ट्रांसमिशन लाइन के रवैये को ज़ाहिर कर जो पैरामीटर इस्तेमाल किया था उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का सी इस्तेमाल किया है। फैराड पर किलोमीटर में मापा जाता है। अब इसमें क्या है जी, हम जानते हैं कि दो कंडक्टर हों और उनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाए तो वो कैपेसिटर बन जाता है। तो हर ट्रांसमिशन लाइन में दो लाइनें होती हैं, इनके दरमियान एक इंसुलेटर भी होता है। आपने देखा हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर और दरमियान में ज़रूर इंसुलेटर होता है ताकि दोनों कंडक्टर आपस में टच ना हों। टच होंगे तो सिग्नल ख़राब हो जाता है। तो अब ये एक कैपेसिटर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और ये हमेशा, ये आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों के पैरेलल में होता है। आगे है जी लास्ट है कंडक्टेंस। हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन दो वायर पर मुश्तमिल होती है जिन्हें एक इंसुलेटिंग की मदद से अलहदा किया जाता है, और ये भी हम जानते हैं कि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लामतराही मज़ाहमत नहीं रखता, यानी इसमें से कुछ ना कुछ लीकेज करंट का बहाव ज़रूर होता है। इसलिए इससे ज़ाहिर होता है कि ट्रांसमिशन लाइन के हर छोटे से छोटे हिस्से में कंडक्टेंस की खसूसियात पाई जाती हैं।
किसी ट्रांसमिशन लाइन के रवैये को ज़ाहिर करने के लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है उसे कंडक्टेंस कहते हैं। इसको ज़ाहिर करने के लिए इंग्लिश का जी इस्तेमाल किया जाता है और इसे महू पर किलोमीटर में मापा जाता है। जी कंडक्टेंस हम जानते हैं अच्छी तरह कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल 100% इंसुलेटर नहीं होता, उसमें 100% मुज़ाहमत नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें से करंट ज़रूर गुजर जाती है। तो जो चीज़ करंट गुजारने में आसानी फ्राहम करती है वो कंडक्टेंस कहलाती है और ये भी दोनों लाइनों के पैरेलल में होती है। अब चलते हैं जी, पीछे एक चीज़ हमने छोड़ी थी, ये देखें जी, ये है ट्रांसमिशन लाइन और ये है उसकी अकसाम। पहली है ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन। तफसील में नहीं जाते, सिर्फ बता देता हूँ। ओपन वायर ट्रांसमिशन लाइन की मिसाल आपने देखी हुई थी कि पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी के साथ जो एंटीना इस्तेमाल किया जाता था उसके साथ जो वायर लगी होती थी वो ओपन वायर कहलाती है। उसके बाद है कोएक्शियल केबल ट्रांसमिशन लाइन, जो आजकल हमारी डिश के साथ वायर यूज़ होती रहती है, या केबल वाली वायर जो हमारी कहलाती है वो हमारी कोएक्शियल केबल कहलाती है। ऑप्टिकल फाइबर 253 में भी पड़ी है। ये एक शीशे की सुराख होती है जो इंसानी बाल के बराबर होती है और उसके अंदर सुराख होता है। इस सुराख में से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या डाटा सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है, उसको रोशनी की सूरत में गुजारा जाता है। वेव गाइड समझ लें एक ऐसे ही है जैसे पानी वाला पाइप होता है या प्लास्टिक का पाइप है, मतलब एक ऐसी खोखली पाइप की तरह की चीज़ होती है जिसके अंदर से सिग्नल गुजरता है। ठीक है, मतलब इसमें वायर्स नहीं होती, ठोस मटेरियल होता है, लोहे का पाइप समझ लें बिल्कुल, और उसके एक तरफ से सिग्नल दें और दूसरी तरफ से ऐसा। ये असल में यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बल्कि ये वेव गाइड में यूज़ की जाती है, मतलब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी EM वेव्स की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसमें जो तीसरी है ये थी माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन। ये भी बहुत कम यूज़ की थी। ये समझ लें कि एक स्ट्रिप होती थी लोहे की, उसकी एक तरफ कनेक्शन लगाए जाते थे और दूसरी तरफ कनेक्शन लगाए जाते थे, लोहे का पीस होता है। ठीक है जी, ये तो थे जी आज के टॉपिक। तो 7वां चैप्टर था आई थिंक आपका। तो इसमें से अगर किसी को कुछ सवाल है जहाँ से ना समझ आए तो फ्रीली पूछ सकता है। शुक्रिया जी।